बच्चों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, संडे स्पेशल बनाने के लिए आप लोग के लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरा ही सहयोग नहीं, मैम का भी सहयोग मिलेगा और संडे को स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए, मैं इनवाइट करना चाहता हूं मैम को। चलिए, कम ऑन द मैम। थोड़ा सा बच्चों के साथ हम लोग कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो संडे स्पेशल बनाने में अपना योगदान देंगे। हेलो बच्चों, तो वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर बताए हैं कि आज संडे स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस होगी। ओके, तो उसमें बच्चे सर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो जीएस से होगा, और हम इंग्लिश ग्रामर जो आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ देम सर, चलिए आप थोड़ा अपने क्वेश्चंस का दीजिए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि संडे स्पेशल बनाने के लिए आपके समक्ष हम वैसे 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखा गया है, पूछा गया है। ठीक है, जो आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ठीक है, या एसएससी हो, ऐसे प्रश्न को बार बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसको लिख के आया हूं, क्योंकि यहां पे बोर्ड पर बताना संभव नहीं होता है, क्योंकि 10 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके समक्ष। आप इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न रहेगा वह एक लाइनर रहेगा। ठीक है, 1 लाइनर रहेगा। पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? इसमें एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, आपका ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा, बट मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता रहा हूं ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। शक्ति का मात्रक, आपका ये प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है, आपका 2010 में प्रश्न पूछा हुआ है, और यह एसएससी में देखा गया है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर ए हर्ट्ज, नंबर बी वोल्ट, नंबर सी वाट, और नंबर डी न्यूटन। तो इसका राइट जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हम लोग करेंगे। यह पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, बल का मात्रक। आप लोग तो पढ़े होंगे बच्चों, एक क्लास 9 में भी 8 में पढ़े होंगे कि बल किसे कहते हैं, यह बल का मात्रक क्या है। तो आप लोग वहां पे उसके परिभाषा भी देखे होंगे, डिफिनेशन भी देखे होंगे कि बल कहते किसको है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। अब लोग शायद यह भी पढ़े होंगे कि बल एक सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है ना। इसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग दूसरे नंबर का प्रश्न कर लिए हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह भी आपका जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है प्रश्न, बोलता है, प्रश्न क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य जो है उसका मात्रक क्या होता है? तो बच्चों, कार्य का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? यह भी आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वह विद्युत धारा होगा। ठीक है, बल का मात्रक हम लोग देख लिए न्यूटन, कार्य का मात्रक देख लिए जूल, और एम्पियर मापने की जो पद्धति होती है, इकाई होती है, किसका है? विद्युत धारा का ना। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, या उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो उसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर में मतलब 1 एचपी में कितना वाट होता है बच्चों? तो आप लोग पढ़े होंगे 746 वाट होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक भी आप लोग आप जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस प्रकार के आप बोर्ड से संबंध रखते हो, लेकिन आपका ये 7-8 में मिल जाता है बच्चों। दाब का एसआई मात्रक जो होता है
वो प्रचलित नाम है पास्कल। पास्कल के नाम से उसको जानते हैं कि दाब का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, पास्कल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों? तो दूध के घनत्व को हम लोग किससे माप सकते हैं बच्चों? उसका आंसर क्या होगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, दूध का घनत्व को मापने का जो मात्रक होता है क्या बच्चों, लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, और आज का संडे स्पेशल में जीएस का अंतिम प्रश्न देखेंगे बच्चों, यह है वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बच्चों? किस यंत्र से हम लोग वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं? तो यह है बैरोमीटर बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें बच्चों, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वह आपका यूनिट चैप्टर से लेके आए हैं बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आज संडे स्पेशल में अब मैम का देखते हैं कि मैम जो प्रश्न लेके आई है आपके लिए वह किस प्रकार से प्रश्न लेके आई है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सर। चलिए, तो संडे स्पेशल सच में स्पेशल बनाना है ना बच्चों? चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आप लोगों को बताए थे, उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि हम आर्टिकल पढ़ाए थे ना, ए एन और द का यूज बताए थे। ठीक है, तो उसी से कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, और आप लोग क्या कीजिएगा, पहले सेल्फ बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 बाय 1 करके अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा आप भी मेरी हेल्प कर दीजिएगा। बहुत बहुत ठीक है, बिल्कुल मैं करूंगा। चलिए, तो देखते हैं बच्चों, चेयर वाज न्यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चेयर वाज न्यू, है ना? जो चेयर है वो कैसा है, न्यू है। बच्चों, हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा रिकॉल कीजिए। चेयर वाज न्यू मीन्स ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज होता है, द का। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, द, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, सही बोल रही है। इसका जो होगा वो द होगा इसका आंसर। चलिए, ठीक है, द होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये क्या है, सिल्वर है। सिल्वर है ना, जिसको हम लोग, ये क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है। वेरी गुड, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम क्या बताए थे आप लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ना ए का यूज होगा, ना ही ए एन का यूज होगा, ना ही द का, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आज संडे स्पेशल में स्पेशल हम लोग क्लास दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। चलिए, देखिए बच्चे, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, काइट्स, राइट्स। काइट्स मीन्स ये क्या है, प्लूरल है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, है ना? तो काइट्स ईट, इट मीन्स जनरली बिल्लियां तो खाती ही हैं। कुछ स्पेशल है क्या? नहीं। हम बताए थे कि जहां स्पेशल रहेगा या जिससे हम परिचित रहेंगे उसी के पहले द यूज करेंगे, है ना? लेकिन ये काइट्स ईट जनरली हम लोग जानते हैं कि बिल्लियां जो है वो खाती है, तो ये तो स्पेशल नहीं है, तो इसीलिए ना यहाँ हम ए का यूज करेंगे, ना ही ए एन का, ना द का। ओके, चलिए, इसी प्रकार राइट्स, है ना? राइट्स तो जनरली बिल्लियां किसको खाती है, चूहे को ही तो खाती है ना? तो ये तो मतलब कोई स्पेशल नहीं है, या इससे तो हम परिचित नहीं है, तो इसीलिए ना यहाँ पे हम भी ना द का यूज करेंगे, ना आर्टिकल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग को हम एक बात बताए थे, फिर से थोड़ा रिकॉल करवाते हैं कि सेंटेंस का, ठीक है, सेंटेंस का अगर फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ देखिए 2 सेंटेंस है बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड 2 सेंटेंस है। ये बात बताए थे कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग तो इस फार्मर को नहीं जानते हैं, या इस फार्मर से तो हम लोग परिचित नहीं है ना? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए का यूज, देयर वाज अ फार्मर। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड सेंटेंस में चलते हैं तो इस फार्मर से हम लोग क्या हो गए, परिचित, है ना? इनको हम जानने लगे। इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस में फार्मर है वही फार्मर किस में है, सेकेंड सेंटेंस में है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये फार्मर यहाँ पे क्या हो गए, स्पेशल हो गए। सो वी राइट व्हाट, द। ओके, एंड नेक्स्ट, द फार्मर हैड ऑक्स। ऑक्स के पहले क्या यूज होता है बच्चे,
ओके वेरी गुड, एन का यूज होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं 5 क्वेश्चंस। ओके क्या है बच्चे, देखिए बुक्स, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, गौर कीजिएगा। ओके बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, ये क्या है, प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल है कि ना बच्चे। तो इसके पहले तो द का यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम ये भी बताए थे अगर इस बुक से हम लोग परिचित होंगे या इस बुक्स के बारे में जानते होंगे तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, द करेंगे कि नहीं। तो देखिए बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, इट मीन्स जो टेबल पे बुक रखा हुआ है वो मेरी है। इट मीन्स वो बुक को हम पहचान रहे कि नहीं, है ना। मीन्स उस बुक से हम क्या है, परिचित है, वो मेरा बुक है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। इसीलिए इस बुक्स के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। समझ में आई बच्चों? हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चों को बोरिंग नहीं लग रहा है? नहीं, बच्चों को आखिर बोरिंग कैसे लगेगा, संडे स्पेशल मीन्स स्पेशल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉयज वेयर वेरी नॉटी। ओके हम लोग इस लड़के को जान रहे हैं कि ये कैसे है, नटखट। इट मीन्स वे बच्चों को हम जान रहे हैं तभी तो बता रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं तब ना बता रहे हैं, जान रहे हैं कि वो नटखट है। बच्चे तो स्पेशल नॉटी होते हैं, हाँ नटखट होते ही। तो इसलिए इस बॉयज के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द। इट मीन्स ये प्लूरल है ना। और हम बताए थे कि प्लूरल वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द यूज होता है, लेकिन हम ये भी बताए थे कि प्लूरल के पहले भी यूज करेंगे अगर उनसे हम परिचित होंगे या उसके बारे में हम जानते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बॉयज के पहले क्या यूज किए, द का यूज किए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको डिस्कस करते हैं। हम क्या बताए थे बच्चे कि यूनिवर्स में जो भी चीज सिंगल है ना, उसके पहले क्या यूज करते हैं, द। इसमें तो हम लोग जनरली बता सकते हैं कि मून के पहले क्या यूज होगा, द। ओके और यहाँ स्काई के पहले भी क्या यूज होगा, द का यूज होगा, द मून शाइन्स इन द स्काई। ये तो वेरी सिंपल था, है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है बच्चे। देखिए ये गंगा रिवर का नाम है ना। रिवर के पहले हम क्या बोले थे, द का यूज होता है ना। तो द गंगाज, यहाँ आर होना चाहिए, आर क्या होगा, गंगा सिंगल है ना। द गंगाज इज अ लॉन्ग रिवर, है ना, एक लंबी नदी है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एक हाथ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए बच्चे यहाँ देखिए ये क्या है सर, ये अब बता दीजिए बच्चों को। बेस्ट है, हाँ बेस्ट हुआ है। ओके जो कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बच्चे तो बेस्ट ही होते हैं। हाँ तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, वेरी गुड, द का यूज होता है ना। तो यहाँ पे द का यूज कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे अखिल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर। ओके तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। इट इज संडे टुडे, रियली टुडे इज संडे ऑल्सो, है ना। तो इसलिए आप लोगों के समक्ष लाए। देखिए बच्चे हम तो कोई स्पेशल नहीं बताएं कि नेम ऑफ वीक्स रहेगा या नेम ऑफ मंथ्स रहेगा तो उसके पहले द का यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं बताया ना। तो इसीलिए इट इज संडे टुडे, जनरली तो आ या द का यूज इसमें नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसीलिए ना यहाँ हम एन लगाएंगे ना ही द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आज हम लोगों का संडे स्पेशल थोड़ा रहा मस्त, है ना, रहा ना मस्त। चलिए तो चलिए बच्चों आज हम लोग जीएस का कुछ पोर्शन किए जिसमें 10 प्रश्न देखे और उसके बाद मैम के द्वारा जो इंग्लिश का 10 प्रश्न जो है वो आर्टिकल से था आपके लिए स्पेशल। यह भी आपका विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, आपका एसएससी हो वहाँ पे प्रश्न देखा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न को आप कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल संडे को मैं इस प्रकार से क्लास लाए हैं, ठीक है, आपके लिए स्पेशल लाए हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग और मेहनत करेंगे बच्चों। अगर किन्हीं को इस प्रकार से कोई दिक्कत होता है बच्चों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाइए या आप कमेंट करिए, ठीक है, तो हम लोग को वह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमारे YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, हम दोनों
उसको हल करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो ठीक है, इस प्रकार आपको मिलते हैं फिर हम लोग अगले संडे को। तब तक के लिए बाय, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, बाय।